नमस्कार, मैं डॉक्टर नेमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे दुष्प्रेरण सेक्शन 108। दुष्प्रेरण की परिभाषा हमने 107 में देखी थी। अब 108 बताता है कि दुष्प्रेरक किसको कहते हैं। वह व्यक्ति जो दुष्प्रेरण करता है उसको दुष्प्रेरक सामान्य रूप से कहते हैं। सेक्शन 108 के अंतर्गत इस प्रकार बताया गया है कि वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी ज्ञान या आशय से जो दुष्प्रेरक का है किया जाता है। अर्थात वह व्यक्ति जो अपराध करने का दुष्प्रेरण करता है, वह अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण, जो अपराध को करने के लिए उकसाता है किसी व्यक्ति को, जो अपराध होता है यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी ज्ञान या आशय से, जो व्यक्ति अपराध कर रहा है वही उसका जो अपराध करने वाले का दुष्प्रेरण करने वाले का आशय या ज्ञान होना चाहिए। इस सेक्शन 108 के अंतर्गत 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। इस सेक्शन 108 को स्पष्ट करने के लिए पहला स्पष्टीकरण यह बताता है कि किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो। किसी कार्य के अवैध लोप, कार्य के अंतर्गत कार्य लोप भी अपराध आता है। उसी प्रकार किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो। स्पष्टीकरण 2 है, दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए आवश्यक नहीं कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध घटित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। जिस व्यक्ति ने दुष्प्रेरण किया है वह अपराध कर चुका है, भले ही आवश्यक न हो कि वह कार्य किया जाए या अपराध घटित करने के लिए वही प्रभाव कारित किया जाए। दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए, यह आवश्यक नहीं कि वह कार्य हो, वह अपराध हो या वह प्रभाव कारित हो, मात्र दुष्प्रेरित करना भी अपराध है। दृष्टांत देखते हैं इसके अंतर्गत। सी की हत्या करने के लिए बी को ए उकसाता है, बी वैसा करने से इनकार कर देता है, ए हत्या करने के लिए बी के दुष्प्रेरण का दोषी है। तीसरा स्पष्टीकरण है, यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो। यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो। दुष्प्रेरण के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो। चौथा स्पष्टीकरण कह रहा है कि अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। जैसे किसी एक व्यक्ति ने अपराध का दुष्प्रेरण किया है, उसी व्यक्ति ने आगे भी दुष्प्रेरित कर दिया है। स्पष्टीकरण 4 के अनुसार दुष्प्रेरण भी अपराध है। अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया, उसने किसी आगे अन्य को दुष्प्रेरित कर दिया, तो प्रथम व्यक्ति भी दोषी है और द्वितीय जिसने दुष्प्रेरण किया वह भी दोषी है। इस सेक्शन का अंतिम स्पष्टीकरण है षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण। सेक्शन 107 में अपने 3 प्रकार के दुष्प्रेरण पढ़े थे, 3 प्रकार से दुष्प्रेरण किए जा सकते हैं। उसी के अंतर्गत था एक षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण, उकसाकर षड्यंत्र द्वारा,
तो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में अपराध किया गया। मात्र यह पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में वह शामिल हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया गया। यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति उस अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। दृष्टांत देखते हैं इसमें। Z को विष देने के लिए A एक योजना B से मिलकर बनाता है। यह सहमति हो जाती है कि A विष देगा, B तब यह वर्णित करते हुए C को वह योजना समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, किंतु A का नाम नहीं लेता है। C विष उपाप्त करने के लिए सहमत हो जाता है और उसे उपाप्त करके समझाए गए प्रकार से प्रयोग में लाने के लिए B को परिदत्त करता है। A विष देता है, परिणाम स्वरूप Z की मृत्यु हो जाती है। यहाँ यद्यपि A और C ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा, जैसे कि स्पष्टीकरण 5 में बताया गया कि दोनों का मिलना आवश्यक नहीं है, तो भी C उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा है जिसके अनुसरण में Z की हत्या की गई। इसीलिए C ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और हत्या के लिए दंड से दंडनीय है। कहने का तात्पर्य है कि यह आवश्यक नहीं है कि उस व्यक्ति के साथ मिलकर अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में सम्मिलित था, भले ही वह नहीं मिला हो। इस प्रकार सेक्शन 107 और आज की सेक्शन 108 पूरी होती है।